तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप एडिट पेज होता क्या है, एडिट पेज के अंदर टाइमलाइन क्या होती है, टाइमलाइन के अंदर वर्क कैसे हम लोग करते हैं, पावर बिन्स क्या होते हैं, स्मार्ट बिन्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्लिप्स क्या होती हैं और स्पेक्टर विंडो क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और हाँ, अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एडिट पेज के अंदर हम लोग एडिटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में याद होगा कि मैंने आप सभी को स्मार्ट बिन्स और पावर बिन्स के बारे में बताया था कि मैं उन दोनों चीज़ों को भी आज के वीडियो में कवर करूँगा। तो हाँ, वो दोनों चीज़ें मीडिया पेज का ही पार्ट है। तो मैंने क्या सोचा है कि सबसे पहले हम लोग मीडिया पेज को ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एडिट पेज पे जंप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्मार्ट बेंच के बारे में जानने वाले हैं। तो उसे जानने के लिए मैंने क्या किया कि इस वीडियो पे सीन कट डिटेक्शन से इस वीडियो के ढेर सारे क्लिप्स बना लिए हैं। तो जैसे कि आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि क्या किया है। अगर नहीं देखा तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो ऐसे आपको चीज़ें और अच्छी वे में समझ आएंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब लगभग यहाँ पे 127 क्लिप्स हैं टोटल। तो इतने सारे क्लिप्स हैं। अब मुझे मान लीजिए डे का सीन अलग चाहिए, नाइट का सीन अलग चाहिए, या फिर क्लोज शॉट्स अलग चाहिए। तो मैं क्या करता, अगर मैंने पिछली वीडियो देखी होती सिर्फ, तो मैं यहाँ पे न्यू बेंच पे जाता, डे के लिए अलग फोल्डर बनाता, नाइट के लिए अलग फोल्डर बनाता। ऐसे ही मतलब अपने काम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बना देता। लेकिन आप लेकिन आप आज एक नई वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ एडवांस चीज़ें पता चलनी चाहिए इसी बात में। लेकिन आज आप एक नई वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ नई चीज़ भी पता चलनी चाहिए। तो इसलिए मैं तो इसलिए जैसे मान लीजिए मैं इसी क्लिप को इसी क्लिप तो इस क्लिप में आप मैं तो इस क्लिप को मैं प्ले करके दिखाऊंगा। तो इस क्लिप में आप सभी ने देखा कि यहाँ पे ये कार की लाइट लगी है, उसको क्लोजली दिखाया जा रहा है। तो ये क्लोज शॉट है, ठीक है। और ये नाइट का सीन है। तो गाइस, स्मार्ट बिन्स को समझने के लिए पहले मैं कुछ कुछ क्लिप्स पे जाऊंगा और उनकी डिटेल्स के बारे में यहाँ चीज़ें लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसी क्लिप पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार की लाइट लगी है और बहुत पास से चीज़ों को दिखाया जा रहा है। और लाइटिंग से ये भी समझ सकते हैं कि ये नाइट का शॉट है, ठीक है। तो मैं इस क्लिप्स की डिटेल्स को डालने के लिए क्या करूँगा, मैं मेटा डेटा वाले ऑप्शन पर चला जाऊँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे क्लिप डिटेल्स वाली इंटरफेस खुली हुई दिख जाती है हमेशा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे मीडिया पोल के बगल में जो 3 डॉट है उसके बगल में एक सॉर्टिंग टाइप का आइकन दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करना है और सॉर्ट एंड सीन्स पे क्लिक कर देना है। तो इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सभी को यहाँ पे सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप सीन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, कमेंट्स देना चाहते हैं, कोई कीवर्ड डालना चाहते हैं, या फिर क्लिप की कलर को आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये शॉट डे या फिर नाइट में शूट किया गया है उसके बारे में, या फिर ये शॉट कौन सा है, टेक कौन सा है, शॉट टाइप कैसा है, शॉट टाइप मतलब कि क्लोज शॉट है, वाइड शॉट है, कौन सा शॉट है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस क्लिप के बारे में डिटेल्स यहाँ पे भर देता हूँ। और अब मैं शॉर्ट टाइप वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो ये क्लोज शॉट है तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लोज लिख देता हूँ। अब ऐसे ही मैं 4-5 क्लिप्स की भी डिटेल्स भर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने 4-5 क्लिप्स को सेलेक्ट किया है और उसके बारे में डिटेल्स भर दी कि वो डे शॉट है या फिर नाइट शॉट है, या फिर उस क्लिप्स में और उस क्लिप में गाड़ी ड्रिफ्ट मार रही है, या फिर वो वाइड शॉट है, या फिर गाड़ी रेस कर रही, कुछ भी मतलब ऐसे मैंने डिटेल्स को भर दिया है। अब
जैसे कि आप नॉर्मल बिन्स में फोल्डर बनाना सीखे थे, तो स्मार्ट बिन्स में क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी वाइज चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं या फिर सेग्रीगेट करते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है कि स्मार्ट बिन्स वाले ऑप्शन पे जाना है, एक राइट क्लिक मारना है और ऐड स्मार्ट बिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो मैं नाम पे यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, डे शॉर्ट्स। ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे मीडिया पोल्स प्रॉपर्टीज लिखा है। हम लोग यहाँ पे चीजें मेटा डेटा वाले ऑप्शन पे लिखे थे, तो मैं मेटा डेटा वाले ऑप्शन को खोजता हूँ और उसके बाद मैंने मेटा डेटा में शॉर्ट एंड सीन्स वाले सब पार्ट में डिटेल्स को भरा था, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे और अब मैं डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे डे एंड नाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि डे एंड नाइट वाले ऑप्शन के ही बगल में हम लोग ने बताया था ना कि ये डे का सीन है, ये नाइट का सीन है। फिर उसके बाद आपको कंटेंट्स वाले ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि कंटेंट्स वाले ऑप्शन से क्या होगा कि यहाँ पे जो चीज़ आप डालेंगे तो कंटेंट्स वाले ऑप्शन से ये पता चलेगा कि उसमें ये चीज़ है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डे क्लिक कर देता हूँ और क्रिएट। तो जैसे ही मैंने डे शॉर्ट्स को क्रिएट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिन में शूट हुई जितनी भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस यहाँ पर आ गए। और प्रॉपर्टी वाले एरिया पे भी आप देख सकते हैं डे एंड नाइट शॉट पे मैंने यहाँ पे डे लिख रखा था, तो इसलिए आ गए थे। अब मान लीजिए मैं ऐसे ही एक और बिन बनाता हूँ जिसमें मुझे सिर्फ ड्रिफ्ट करने वाले शॉर्ट टाइप चाहिए, तो मैं उसे भी एक बार बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट शॉर्ट्स मीडिया पोल प्रॉपर्टीज वाले जगह पे मेटा डेटा शॉर्ट्स एंड सीन्स पे और डिस्क्रिप्शन वाले जगह पे शॉर्ट टाइप पे हम लोग चले जाएंगे। कंटेंट्स एज रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ड्रिफ्ट। ओके। तो ऐसे ही गाइस मैंने सिमिलरली ड्रिफ्ट शॉट्स वाला भी एक स्मार्ट बिन बना लिया है, जिसमें कार की सिर्फ ड्रिफ्ट मारने वाली वीडियोस ही दिखेंगी। मैं एक आध दो को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए। तो कुछ इस प्रकार आप स्मार्ट बिन्स को बना सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। इसमें बस चीज़ें प्रॉपर्टी वाइज सेग्रीगेट होती हैं। और आप नॉर्मल बिन में क्या करते थे कि बस सिंपली एक फोल्डर बना देते थे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिन्स बनाना एक अहम जिंदगी है और स्मार्ट बिन्स एक तरह से मेंटल जिंदगी है। खैर ये तो एक छोटा सा जोक था। तो आप समझ गए होंगे कि बिन्स और स्मार्ट बिन्स में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो मैं तो मोस्टली क्या करता हूँ, जैसे कि मैं तो स्मार्ट बिन्स का यूज़ करता हूँ जब मैं अपनी खुद के वीडियो से एडिट करता हूँ। तो चलिए आपने ये जान लिया कि स्मार्ट बिन्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पावर बिन्स वाले टॉपिक पर। तो चलिए गाइस, अब आप सभी ने जान लिया कि स्मार्ट बिन्स क्या होते हैं। अब मैं आता हूँ पावर बिन्स वाले टॉपिक पे कि पावर बिन्स क्या होते हैं। तो पावर बिन्स का क्या सीन है कि वो ऐसे बिन्स होते हैं जो कि हर प्रोजेक्ट में हमें दिख सकते हैं। प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे मैं होम वाले टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे आपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, मान लीजिए 10-15 जितने भी, आप जिन जिन प्रोजेक्ट में जाएंगे, अगर पावर बिन्स में आप कोई चीज़ डालेंगे वो आपको हर प्रोजेक्ट में वो चीज़ दिखेंगी। तो पावर बिन्स का कुछ ऐसा सीन है, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि आपको कैसे क्रिएट करना है। तो पावर बिन्स को खोजने के लिए सबसे पहले आपको एडिट पेज में चले जाना है। यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे शो पावर बिन्स वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका पावर बिन्स इनेबल हो चुका है। मैं मीडिया पेज पर आ जाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग, क्या पता इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप शायद कंटेंट क्रिएटर होंगे। तो कंटेंट क्रिएटर्स लोग का क्या सीन रहता है कि मोस्टली उनको हर वीडियो में अपनी एक इंट्रो या फिर एंड स्क्रीन डालनी रहती है। तो मान लीजिए जैसे कि मुझे ये वाला जो सीन है, मुझे ये सीन हर वीडियो में डालना रहता है। तो भाई अब मैं क्या करूँगा कि ऐसे वीडियो वाले जगह पे जाऊँगा, खोजूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा। लेकिन अब ये वाली सीन मुझे हर प्रोजेक्ट में अपनी चाहिए, तो
मैं क्या करूँगा, इसे पावर बिन्स वाले एरिया में इंपोर्ट कर लूँगा। तो इस पावर बिन्स में बिन बनाने के लिए हमें न्यू बिन पे क्लिक करना है और इसको म- मान लीजिए मैं कार वीडियो लिख देता हूँ। तो हाँ, हमारा एक ये नया बिन बन चुका है कुछ इस प्रकार। तो अब हमें क्या करना है कि मैं मास्टर वाले फोल्डर पे आ जाता हूँ। तो मास्टर वाले फोल्डर से मैं चीज़ों को ऐसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और कार वीडियो वाली जगह पे ये वीडियो जा चुकी है। और अब मैं आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट खोल के भी दिखाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको पावर बिन्स का ऑप्शन हमेशा दिखेगा और वहाँ पे जो डाली गई वीडियो रहेगी वो भी हमेशा दिखेगी। तो हाँ, कुछ इस प्रकार वो चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली क्लिप पहले से ही आ चुकी है। तो बस पावर बिन्स का ये काम है कि इस बिन से हम लोग चीज़ों को कहीं पे भी डाउन सी रिजॉल्व के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो बस पावर बिन का बस यही यूज़ है और ये मोस्टली उन लोग के लिए यूज़फुल है जो कि जैसे कि हर वीडियो में हर प्रोजेक्ट में अपना इंट्रो या फिर कुछ स्पेशल एलिमेंट डालते हैं जो कि उनके हर प्रोजेक्ट या फिर वीडियोस में रहते हैं कॉमन। ओके, तो पावर बिन्स में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, अब आप सभी ने जान लिया कि पावर बिन्स क्या आती हैं और इसी के साथ आपने मीडिया पेज के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम आते हैं एडिट पेज पे। तो यस, एडिट पेज का कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है बाय डिफॉल्ट। और एडिट पेज में हम चीज़ों को कैसे इंपोर्ट करते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो बस यहाँ पे आप जो मीडिया पूल वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं, आप यहाँ से चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और टाइमलाइन बनाते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आप सभी को कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको क्लिप इंसर्ट करनी रहती है। बेसिकली अभी तक आप क्या करते आ रहे थे कि मुझे ये वाली क्लिप यहाँ इंसर्ट करनी, मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, बस खेल खत्म। नहीं, लेकिन अब मैं आपको कुछ एडवांस तरीके भी बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाले क्लिप यहाँ पे इंसर्ट मतलब लानी है। तो इसे लाने के लिए जब मैं डुअल स्क्रीन वाले मोड पे रहता हूँ, हाँ, डुअल स्क्रीन करने के लिए बस इस बटन पे क्लिक करना रहता है तो डुअल स्क्रीन मोड पे हम लोग आ जाते हैं। तो जैसे इस क्लिप को मैं राइट वाले पैनल पे लाता हूँ तो मुझे यहाँ पे टोटल 7 ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि इंसर्ट करने के लिए ओवर राइट, रिप्लेस, प्लेस ऑन टॉप, अपेंडेड एंड, रिपल ओवरव्यू, फिट टू फिल, ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आप सभी को इन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। तो चीज़ों को जैसे बेसिकली एक तरह से इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ इंपोर्ट मतलब आप इस टाइमलाइन में इंपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चीज़ इंसर्ट हो गई, जहाँ पे मतलब प्लेयर है वहाँ पे इंसर्ट हो गई चीज़। अब मान लीजिए मैं दूसरी क्लिप को सेलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ। अब मैं इसको इस क्लिप से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इसे रिप्लेस वाले पे ले जाऊँगा। ये लीजिए, जो क्लिप मैंने अभी इंपोर्ट की थी अब वो वाली क्लिप यहाँ से रिप्लेस हो चुकी है उस नई वाली क्लिप से। और मान लीजिए अब मैं इस क्लिप के यहाँ वाले एरिया पे लगाना चाहूँगा तो इसे मैं प्लेस ऑन टॉप पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये लीजिए, क्लिप यहाँ ऊपर इस वीडियो के आ चुकी है। तो ऐसा ही आप इन 7 फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। हाँ, इससे आपकी थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए अब मुझे ये चीज़ प्लेस ऑन टॉप करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से भी प्लेस ऑन टॉप कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से भी जाके कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ। तो ये चीज़ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, इन तरीकों से आपका समय और थोड़ा सा काम कम होगा। तो आप कुछ इस प्रकार चीज़ों को जाके देख सकते हैं। और हाँ, मैं क्या आपको रिकमेंड करूँगा, आप जब इस वीडियो को देख लीजिए उसके बाद जाके आप चीज़ों को फ्री टाइम में मतलब ऐसे करके देखिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ खुद से करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। तो इसलिए मैं ये चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ, एक तरह से आप अपना होमवर्क कह लीजिए। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको क्लिप इंसर्ट करने के एडवांस तरीके बताए, तो एक और एडवांस तरीका मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए अब मुझे ये वाली वीडियो इंपोर्ट करनी है, ठीक है, मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो को खोज लेता हूँ पहले।
तो गाइस मैंने एक लंबी सी क्लिप अब खोज ली है। अब मैं आपको थोड़े वीडियो नंबर 2 का रेफरेंस देना चाहूँगा। तो उसमें याद है मैंने आप सभी को बताया था कि आप क्लिप को कैसे मार्क इन और मार्क आउट करेंगे। हाँ, इसी क्लिप में ही मैंने बताया था। तो जैसे कि मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो प्ले हेड इस वीडियो में चल रहा है, इस छोटी सी जगह पे, तो आप यहाँ से भी मार्क इन एंड मार्क आउट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे ये वीडियो यहाँ पे शुरू हुई, तो ये वाली कार मान लीजिए मुझे यहाँ से सीन नहीं चाहिए, यहाँ से चाहिए। ये जो 19 लिखी हुई दिखाई दे रही है, और मैं पहले डीपीआई थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ऐसे क्लिप बहुत तेज भागेगी क्योंकि मैं हाई डीपीआई वाला माउस यूज करता हूँ। तो मान लीजिए मुझे क्लिप यहाँ से चाहिए, तो मैं मार्क इन करने के लिए अपने कीबोर्ड में आई यहाँ से प्रेस कर देता हूँ, और आउट पॉइंट मान लीजिए मुझे ये बनानी है, तो मैं यहाँ पे ओ प्रेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ इस प्रकार मार्क इन और मार्क आउट पॉइंट सेट कर लिया है। तो हाँ, इसी बहाने आप कुछ आप इस तरह से मार्क इन मार्क आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो हाँ ऐसे इंपोर्ट करिए, या फिर इसके अंदर में मार्क इन और मार्क आउट। और अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ मार्क इन एंड मार्क आउट कैसे सेट करते हैं वीडियो में। मान लीजिए मुझे यहाँ से पॉइंट चाहिए, तो मैं आई प्रेस कर देता हूँ, और फिर थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से आउट पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से भी आउट प्रेस कर देता हूँ। नहीं तो आप वही पुराने तरीके से भी कर सकते हैं। आप मीडिया पोल पे जाएंगे, वहां से मार्क इन और मार्क आउट पॉइंट सेट कर लेंगे। नहीं तो अगर आप वहां अगर नहीं जाना चाहते, कम में थोड़ा सा काम सलटाना चाहते हैं, तो कुछ इस प्रकार भी आप मार्क इन और मार्क आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आप सभी को टाइमलाइन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि आप कोई लंबी वीडियो को आप किसी लंबी वीडियो पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे से गलती से यहाँ पे अभी क्लिक लग गया सपोज, और मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट पे अभी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी गलती से क्लिक कर दिया है, हाँ। उसके बाद मैं अभी आगे की किसी पार्ट पे यहाँ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या है कि ये वाले पार्ट को डिलीट करना है। मैं डिलीट दबाता हूँ, डिलीट दबता नहीं है। गलती से मान लीजिए पिछली वाली चीज डिलीट हो गई, जो मैंने गलती से सपोज किया था कि मैंने उसको क्लिक किया है जिस क्लिप को। तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये गलती अगर मान लीजिए आपसे हो जाती है, अगर ध्यान में चीज नहीं रहती है, तो कंट्रोल सेट तो है ही, लेकिन तब भी मान लीजिए आप ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पे ये प्ले हेड आपका चले वही क्लिप सिलेक्टेड रहे और वहीं पे काम हो। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे आप टाइमलाइन वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद आप चले जाइए सिलेक्शन फॉलोज प्ले हेड। तो देखिए मैं जहाँ पे भी अपना प्ले हेड लेके चला जाऊंगा, वो क्लिप अब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार आप इस सेटिंग को अप्लाई आप कर सकते हैं। ये बस उन लोग के लिए जिनको मतलब इस चीज़ की आदत नहीं है, अदरवाइज आपका वैसे भी काम चल सकता है। और चलिए अब मैं आपको दूसरे फीचर के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं इस क्लिप को प्ले करता हूँ। अभी जो ये वाइट ग्रे कलर की कार आ रही है, मान लीजिए मुझे ये क्लिप चाहिए नहीं, मुझे यहाँ से चीज़ काटनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये ब्लेड की तरह ऑप्शन दिख रहा है ना, मैं ये ब्लेड टूल पे एक बार क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ब्लेड के ऑप्शन से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे कुछ इस प्रकार आपकी क्लिप ब्रेक हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैं वीडियो को आगे देखने के लिए इधर ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे से गलती से कट लग गया। अब ये चीज़ ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपका ब्लेड टूल का काम खत्म हो जाए, आप ये एरो वाले ऑप्शन पे आ जाइए, जिसको सिलेक्शन टूल कहते हैं। तो मैं आपको क्या एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप माउस का यूज़ ना करना चाहते, कि मतलब कि मैं यहाँ से चाहूँ ये सिलेक्ट हो, फिर यहाँ से चाहूँ वो सिलेक्ट हो, अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपको ब्लेड टूल का यूज़ करना है, तो आप अपने कीबोर्ड में बी दबा दीजिए, और ये लीजिए आपका ब्लेड टूल आ गया। आप अपना कट लगा लीजिए। हाँ भाई, ये ब्लेड टूल का काम हो गया। अब मुझे सिलेक्शन टूल का काम करना है, तो आप अपने कीबोर्ड में ए दबा दीजिए। अब आपका ये एरो फिर से आ गया। तो आप इसको याद करने के लिए बस ऐसे समझ सकते हैं कि बी से ब्लेड, ए से एरो, मतलब
ब्लेड टूल का यूज करना है तो हम लोग बी दबाएंगे, क्योंकि बी फॉर ब्लेड। तो बस आप अपने कीबोर्ड पे बी दबाइए और ये लीजिए आपका कुछ इस प्रकार ब्लेड टूल आ जाएगा। अब भाई मेरा ब्लेड टूल का काम खत्म हो गया, मुझे एरो का यूज करना है, ठीक है, सिलेक्शन टूल का यानी कि। तो इसे एरो टूल को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी चीजें। तो कुछ इस प्रकार आपका एरो टूल फिर से आ गया, हाँ सिलेक्शन टूल ही। तो चलिए गाइस, अब मैं आप सभी को अगले फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप जैसे यहाँ मार्कर टूल के बगल में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ मैग्निफिकेशन बार और स्केल दिया पड़ा है। तो आप इन तीनों टूल से क्या कर सकते हैं, आप अपने टाइमलाइन को बड़ा छोटा कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं एक एक करके आपको इन फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो फुल एक्सटेंट वाले से क्या होता है, आपकी जितनी भी बड़ी टाइमलाइन रहेगी आपको बस इस छोटे से एरिया में आके दिख जाएगी। तो मैं पहले मीडिया पोल को यहाँ से बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो कुछ इस प्रकार इतने एरिया में आपको पूरी टाइमलाइन आपकी दिख जाएगी। अब तो फिर उसके बाद अगले टैब पे आते हैं, जो कि एक छोटी सी क्लिप को देखने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी टाइमलाइन के एक सेलेक्टेड पार्ट को यूज कर रहे हैं, तो आप बस उस सेलेक्टेड क्लिप को देखना चाहते हैं तो आप इस टैब पे क्लिक कर सकते हैं। इससे सिर्फ वही क्लिप यहाँ पे पूरी एक्सटेंड होके दिखाई देगी। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कस्टम जूम वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अगर आपको मान लीजिए आपके हिसाब से आपको जितना जूम करना है आप उतना जूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्निफिकेशन बार दिया हुआ है, प्लस माइनस बटन का ऑप्शन यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, तो इसे आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। या फिर आप ऑल्ट प्लस स्क्रॉल अपने का कॉम्बिनेशन से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। तो चलिए आप सभी ने इस प्रकार जान लिया कि आप टाइमलाइन को बड़ा छोटा करके कैसे देखेंगे। अब मैं अगले फीचर पे आता हूँ। तो गाइस, जैसे कि अभी आप सभी को मैंने ब्लेड टूल के बारे में इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए अब आपको मैं किसी क्लिप पे आ जाता हूँ। ये क्लिप चल रही है, अब मुझे यहाँ से कुछ पार्ट कट करना है। तो पहले मैं ब्लेड टूल पे जाऊंगा और यहाँ से ऐसे कट मारूंगा, ठीक है, और इस पे ये फिर डिलीट मार दूंगा तो ऐसे ही पार्ट हट जाएगा। लेकिन अब मैं आप सभी को एक एडवांस तरीका इसका भी बताता हूँ। तो जैसे कि आपको इस चीज को हटाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला क्लिप अपने आप ही हट जाएगा। तो हाँ, मैं पहले सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ, मेरे से गलती ना हो जाए जो मैंने आपको बताया था। तो हाँ, मैं अभी अपना ब्लेड टूल हटा लेता हूँ। तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट दबाता हूँ तो कुछ इस प्रकार वो क्लिप हट जाएगी। और नहीं तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे डिलीट करेंगे। तो हाँ, ये एक एडवांस तरीका है क्लिप को डिलीट करने का। और मान लीजिए अब मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ एक। और हाँ, मान लीजिए मुझे चीजें यहाँ से डिलीट करनी है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख पाए होंगे कि मैं कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करता हूँ तो इस क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया था और यहाँ से लेके यहाँ तक का रिमेनिंग पार्ट डिलीट हो गया था। तो आप कुछ इस प्रकार इस फीचर को यूज करेंगे। तो चलिए गाइस, अब आप सभी को मैं बताता हूँ कि डाविंसी रिजॉल्व में हम लोग मार्कर को कैसे यूज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, तो पहले मैं इन सारे क्लिप्स को अभी डिलीट कर देता हूँ, अभी इनका कोई काम नहीं है। ओके, अब मैं मीडिया पोल पे जाता हूँ और एक कोई बड़ी सी वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे ये वीडियो है। तो अभी तक हम सभी ने क्या देखा था कि अगर मुझे किसी क्लिप के सिलेक्टेड पार्ट को चाहिए तो मैं उसमें मार्क इन और मार्क आउट पॉइंट करके वीडियो को ट्रिम कर सकता हूँ या फिर सिलेक्टेड पॉइंट को इंपोर्ट कर सकता हूँ, दूसरे शब्द में कहा जाए तो। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, लेकिन मान लीजिए मुझे इस चीज के 3-4 पॉइंट चाहिए। बेसिकली मुझे इस वीडियो में 3-4 कट लगाने हैं, तो मैं क्या करूंगा। तो यस, डाविंसी रिजॉल्व में एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसे हम लोग मार्कर्स कहते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ कि मार्कर्स को आप कैसे यूज करेंगे। तो चलिए गाइस, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको मार्कर्स को कैसे यूज करना है। तो मैं पहले यहाँ पे सिंगल व्यूअर मोड पे आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस पार्ट पे मैं एक मार्कर लगा देता हूँ। तो मार्कर को लगाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में एम प्रेस करना है। हाँ भाई, एम फॉर मार्कर, तो एम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे एक एम लगा दिया, यहाँ पे एम और यहाँ पे,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 मार्कर्स लगा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या इसमें अब यूज करना है। गाइस अब मैंने इस वीडियो में मार्कर्स लगा रखे थे, तो मैं अब क्या करूँगा, इस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा और फिर मैं अब उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने पहला मार्कर लगाया है। वो पीछे चला गया। तो हाँ गाइस, ये मैं उस जगह आ गया हूँ जहाँ पे मैंने पहला मार्कर लगाया था। ओके, तो मैं चाहूँ तो मैं अगर सेलेक्टेड पार्ट को ही एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं उस रेंज को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो डिफाइन करने के लिए पहले मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा, मतलब जितना मुझे मार्कर की लिमिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, हाँ इतना लेते हैं। और ऑडियो का कोई यूज है नहीं, लेकिन तब भी एक बार मैं कर ही देता हूँ जब उसको किया है। तो ऐसा ही आप मार्कर के रेंज को ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। और मान लीजिए मुझे एक नया मार्कर यहाँ पे लगाने का मन भी है इस पार्ट में जैसे, तो मैं फिर से यहाँ पे नया मार्कर बना सकता हूँ एम प्रेस करके। ठीक है, ये रहा पार्ट। और अगर मैं चाहूँ तो मैं मार्कर के प्रॉपर्टीज वाले एरिया में जाके मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। कुछ भी XYZ लिख दिए अपने मन से, या फिर नोट्स, कीवर्ड्स, या फिर कलर भी जैसे रेड, कुछ भी मतलब ऐसे चेंज कर सकता हूँ। तो मैं भी डन कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने वहाँ पे एक रेंज सेट कर दी थी और एक मैं रेंज यहाँ पे सेट कर देता हूँ अभी। तो हाँ, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे, मतलब जितना एरिया चाहिए। तो गाइस आप कुछ इस प्रकार से एरिया रेंज अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। और हाँ, मतलब आपको उतने एरिया को अगर कट करना है तो आप बस यहाँ से ब्लेड टूल पे जाएं और एक कट यहाँ पे लगा दीजिए और एक कट यहाँ पे लगा दीजिए और फिर एक कट यहाँ पे लगा दीजिए और उसके बाद एक कट यहाँ पे लगा दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, आप कुछ इस प्रकार अपने कट्स लगा सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक और फीचर बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने यहाँ पे रेंज अपने हिसाब से डिफाइन कर दी थी, लेकिन अब मैं उस वीडियो पे आता हूँ वीडियो पे आता हूँ जहाँ हमने मार्कर लगाया था। हाँ, ये वीडियो है। तो मैं एक और फीचर बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे 3 मार्कर लगे हुए देख पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक और चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि 2 मार्कर्स के अंदर के बीच के एरिया को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे क्लिप्स तो मतलब ऐसे नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग ने मार्किंग वाला काम किया था, मतलब मार्कर लगाया था, वो वाली क्लिप थोड़ी सी अलग दिख रही है, ये देख पा रहे हैं। और जब मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे मार्कर 1, मार्कर 2, मार्कर 3 ऐसे ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो मान लीजिए मुझे मार्कर 1 वाले एरिया को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे अपना यहाँ पे ऐसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, तो मैं इसे अपना यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए। और हाँ, मैं एक बार आपको चेकिंग करने के लिए ये भी दिखा देता हूँ। जैसे कि जहाँ मैंने पहला मार्कर लगाया था वहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन था। तो मैं उस वीडियो पे चला जाता हूँ। ये रही वीडियो अपनी। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग का सीन में ऐसा लाल रंग, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग के सीन में यहाँ पे एक रेड कार है जहाँ पहला मार्कर लगा है। तो हाँ, यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ इस क्लिप को प्ले करके कि हाँ, यहाँ पे ऐसा एक सीन आता है, फिर उसके बाद एक यहाँ से रेड कार आती। तो मैंने आप सभी को इस तरह से वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि हाँ, चीज़ें कुछ इस प्रकार वर्क करती हैं। चलिए गाइस, अब आप सभी ने जान लिया कि मार्कर्स कैसे वर्क करते हैं DaVinci Resolve में। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप अपने वीडियो में टेक्स्ट को कैसे डालते हैं। तो उसे डालने के लिए मैं मीडियोफोल को क्लोज कर लेता हूँ और आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको टूल बॉक्स वाले एरिया में टाइटल्स पे आ जाना है। तो देखिए, आपको भर भर के टाइटल क्या देखने को मिल जा रहे हैं।
यहाँ पे नॉर्मल टाइटल्स भी हैं, फ्यूजन वाले भी हैं। तो मैं एक बेसिक से टाइटल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार। तो जैसे मान लीजिए आपको टाइटल की चीज़ों को एडिट करना है, मतलब यहाँ पे बेसिक टाइटल लिखा है तो मैं कुछ और लिख के आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपको टाइटल में लिखी हुई चीज़ों को एडिट करना है, तो आपको बस क्या करना है, आप इसे सिलेक्ट करके इंस्पेक्टर टूल को खोलेंगे। यहाँ पे बेसिक टाइटल की जगह मैं लिख देता हूँ क्या लिखूँ, हैशटैग अपन बनेगा, और इसके नीचे लिखने के लिए मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, एडिट। तो चलिए मैंने लिख दिया अपन बनेगा थिएटर। तो गाइस आप कुछ इस प्रकार यहाँ पे चीज़ों को लिख के ऐसे सेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इस जगह पे जाके आप फॉन्ट के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये है, या फिर कुछ भी, या फिर बेस। और फिर उसके बाद आप जाके यहाँ पे फॉन्ट फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, रेगुलर। इसमें बस पता है क्या है, बोल्ड में अगर आप जाएंगे तो इसकी थोड़ी सी डेंसिटी और वो साइज हल्की सी बड़ी हो जाती। तो बस यहाँ से आप अपने फॉन्ट की डेंसिटी मैं जैसे कहता हूँ आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी ये बोल्ड पे कर दे रहा हूँ। रेगुलर थोड़ा सा पतला पतला सा लग रहा है, और फिर आप इससे अपने फॉन्ट की साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। और फिर ट्रैकिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक मिनट। फिर आप यहाँ से ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ से लाइन में स्पेसिंग भी डाल सकते हैं, और ट्रैकिंग से आप स्पेस बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। और फिर फॉन्ट स्टाइल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मैं इसको भी नॉर्मल पे ही कर देता हूँ। फॉन्ट केस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे आप देख पा रहे होंगे नीचे जो एडिटर लिखा हुआ है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे जो एडिटर लिखा हुआ है उसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे जो एडिटर लिखा हुआ है उसका पोजीशन चेंज हो पा रहा है। और कुछ इसी प्रकार आप बेसिकली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और पोजीशन भी ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं वाई एक्सिस में। कुछ इस प्रकार से। और अगर आप चाहें तो आप फॉन्ट को इवन रोटेट भी कर सकते हैं। तो हाँ, आप कुछ इस प्रकार फॉन्ट को और हाँ, आप कुछ इस प्रकार टाइटल्स को इंपोर्ट करेंगे और अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन मैनिपुलेशन करेंगे। तो चलिए अब आप सभी ने जान लिया कि आप टाइटल्स पे कैसे वर्क करेंगे। तो चलिए गाइस, अब मैंने आप सभी को बता दिया कि आप टाइटल पे कैसे वर्क करेंगे। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप फेड इन और फेड आउट इफेक्ट अपने वीडियो में कैसे डालेंगे। तो ये इफेक्ट आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। बेसिकली कहीं पर का मतलब मेरा ये था कि आप वीडियो, फॉन्ट या फिर किसी इफेक्ट में अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि आप इसे कैसे डाल सकते हैं मैं ये भी बताता हूँ। तो इसे डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ओपेसिटी कम ज़्यादा करके भी इफेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप किसी भी वीडियो पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ये डॉट जैसा कुछ यहाँ पे नज़र आता होगा। तो आपको क्या करना है, बस इसे क्लिक करना है और इसे कुछ अपने अकॉर्डिंग ऐसे जितना भी नीड हो उतने अकॉर्डिंग इसे ड्रैग कर देना है। तो जैसे ये जो मैंने आप सभी को टेक्स्ट दिखाया था, तो ये जब प्ले होगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह फेड आउट इफेक्ट भी डाल सकते हैं वीडियो के आखिर में, कुछ ऐसे। और ये सेम चीज वीडियो पे भी अप्लाई हो सकती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आखिरी पार्ट, खैर आखिरी पार्ट क्या ही दिखाऊं, इसमें स्टार्टिंग का ही पार्ट एक बार दिखा देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। तो गाइस आप कुछ इस प्रकार अपने वीडियो में फेड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ कि, तो चलिए गाइस अब आप सभी ने जान लिया है कि आप फेड इफेक्ट को कैसे यूज करते हैं अपने वीडियो और टाइटल में। अब मैं आप सभी को बताता हूँ आप चीज़ों को लिंक और अनलिंक कैसे करते हैं। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्ट पे यहाँ पे कट लगा देता हूँ एक। ओके,
तो जैसे कि अब एक चीज़ आप देखेंगे, मैं जब इस वीडियो को मूव करूँगा तो संग में ये ऑडियो ट्रैक भी मूव हो रही है, मतलब कि ऑडियो ट्रैक वीडियो से एक तरह से लिंक है। ठीक है, अगर मैं इसे अनलिंक करना चाहता हूँ तो मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इस वीडियो पे एक राइट क्लिक मारूंगा और लिंक क्लिप्स वाले ऑप्शन पे अनक्लिक कर दूंगा। तो गाइस ऐसे आप देख पाएंगे कि मैं वीडियो को अलग मूव कर सकता हूँ, ऑडियो को अलग मूव कर सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार वीडियो और ऑडियो एक दूसरे से अनलिंक हो जाते हैं। और ऐसे ही, और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैं इस ऑडियो को अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और ये ऑडियो भी थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ और इसे भी अनलिंक कर देते हैं पहले। अब इसे मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ। ओके, तो मान लीजिए वीडियो हमारी यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे एक कट लगा दिया है। तो चलिए अब जैसे कि मैं इस वीडियो को डिलीट करता हूँ डिलीट बटन से, तो आपने देखा कि ये वाली वीडियो यहाँ थी और यहाँ पे इस वीडियो से चिपक गई। और अगर मैं इस ऑडियो को अब बैक स्पेस से डिलीट करता हूँ तो वीडियो उसी जगह पे थी जहाँ पे पहले थी। तो बस दिखाने का ये मकसद था कि जब आप चीज़ों को डिलीट करते हैं तो आपको बहुत सावधानी देनी है, क्योंकि प्रीमियर प्रो अगर मान लीजिए जैसे आप यूज़ करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि आप चीज़ों को डिलीट करते तो चीज़ें एज इट इज मतलब वहीं पे ही रहती हैं, उसकी जगह पे कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जब आप डिलीट के बटन से डिलीट करते हैं, मतलब कीबोर्ड के बटन से, तो चीज़ें पिछले क्लिप से चिपक जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। बस इस चीज़ को बताने के लिए मैंने बस ये प्रैक्टिकल आप सभी को दिखाया था। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मैं किसी बड़े से वीडियो को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वीडियो चल रही है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे ले आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो क्रॉप हो जाए। तो मैं आपको दिखा तो अब मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि आप वीडियो को कैसे क्रॉप करेंगे। तो वीडियो को क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना है, इंस्पेक्टर पैनल पे आ जाना है और वीडियो वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। तो गाइस फिर उसके बाद हमें ये क्रॉपिंग वाले एरिया पे एक बार क्लिक मारना है और यहाँ क्रॉप करने के सारे ऑप्शन हमें यहाँ से दिख पाएंगे कुछ इस प्रकार। जैसे कि यहाँ पे जो कार का हेडलाइट चमका था, मैं इसे दिखाता हूँ आप कैसे क्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप इसे लेफ्ट से क्रॉप करना चाहते हैं तो ये डार्क इमेज है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी एक ब्राइट इमेज पहले ले लेता हूँ। इसे लेते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस जैसे इस इमेज को अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए कि लेफ्ट से करना है क्रॉप, राइट से, टॉप से, बॉटम से, या फिर उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस लानी है उसके कॉर्नर्स वाले एरिया पे। तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ करके दिखाता हूँ। तो आपको लेफ्ट से अगर ये चीज़ क्रॉप करनी है तो आप बस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और क्रॉप लेफ्ट वाले एरिया को कम ज़्यादा ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। या फिर मुझे अगर राइट से इस चीज़ को क्रॉप करना है तो मैं इसे ऐसे क्रॉप कर सकता हूँ, फिर ऐसे, या फिर टॉप से मुझे इतना पार्ट चाहिए और बॉटम से इतना पार्ट चाहिए, और अपने हिसाब सॉफ्टनेस को भी एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ ऐसे, लेकिन कुछ इस प्रकार। तो जैसे एक बार मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह आपका क्रॉप फंक्शन वर्क करता है। तो गाइस कुछ इस तरह से क्रॉप फीचर वर्क करता है। और हाँ मैं जैसे कि और हाँ इस फीचर का मैं यूज़ अभी भर के तब होता है जैसे कि जब आप कभी गेमिंग मॉन्टेज बना रहे हो या फिर किसी भी तरह की मॉन्टेज बना रहे हो, तो हाँ तब ये चीज़ बहुत यूज़ होती है। तो कभी मैं जब फ्यूचर में वीडियोस लाऊंगा जब मैं फ्यूचर में वीडियोस लाऊंगा कि गेमिंग मॉन्टेज कैसे बनाते हैं, तो उस समय मैं आपको इस चीज़ का और अच्छे से यूज़ करके दिखाऊंगा, या फिर कोई ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें इस क्रॉप फीचर का एक्सटेंसिव यूज़ हो, तो तब आप इसे और अच्छे से देख पाएंगे। तो हाँ कुछ इस तरह क्रॉप फीचर वर्क करता है। तो चलिए गाइस ये तो बात थी कि आप क्रॉपिंग कैसे करेंगे अपने वीडियो में।
अब मैं आपको कंपाउंड क्लिप्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कभी प्रीमियर प्रो चलाया होगा तो उसमें आपने नेस्टेड क्लिप्स के बारे में सुना होगा। तो यस, ये सेम चीज़ को हम लोग डाविंची रिजॉल्व में कंपाउंड क्लिप्स बोलते हैं। तो जैसे कि अगर आप इस वीडियो और इस वीडियो को एक ही चीज़ में दो चीज़ को एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को करने के लिए आप तो जैसे कि आप इस वीडियो और इस वीडियो को एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, यानी कि दो चीज़ को एक चीज़ बनाना बेसिकली। तो आपको क्या करना होगा, बस इन दोनों चीज़ों को ऐसे कुछ सेलेक्ट कर देना है, कुछ इस प्रकार, और फिर एक राइट क्लिक मार देना है और यहाँ पे एक मिनट, न्यू कंपाउंड क्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कंपाउंड क्लिप 1 इसका नाम यही रख देते हैं। फिर क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए अब वो दोनों वीडियो एक ही वीडियो में मर्ज हो चुकी है कुछ इस प्रकार। ओके, तो कंपाउंड क्लिप कुछ इस तरह से वर्क करती हैं। और मान लीजिए मैंने अभी एक कंपाउंड क्लिप बना दी। अब मान लीजिए मुझे इसमें कुछ और हल्की फुल्की एडिटिंग मारनी है फिर से, तो मैं क्या करूँगा, अब Ctrl+Z दबा दूंगा और फिर से चीज़ें वापस इस तरह आ जाएंगी। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मैं इसको रीडू कर देता हूँ। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप मीडिया पोल में चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कंपाउंड क्लिप्स वाले ऑप्शन को खोजेंगे और यहाँ पे एक राइट क्लिक मारेंगे। फिर उसके बाद ओपन इन टाइमलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो हाँ, फिर से दोनों वीडियो अलग अलग हो चुकी हैं कुछ इस प्रकार। और फिर ऐसे ही कुछ ऐसे ही बस मैं समझाना चाहता था कि आप तो बस इस प्रोसेस से मैं आप सभी को ये समझाना चाहता था कि आप कैसे दोनों वीडियोस को अलग अलग करेंगे फिर से, अगर मान लीजिए इनकेस आपको फिर से एडिटिंग करनी है तो चलिए, एडिट पेज में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आप सभी ने सीखा कि कंपाउंड क्लिप्स क्या होते हैं, स्मार्ट बिन्स क्या होते हैं और इंस्पेक्टर विंडो क्या होता है। और उसी के साथ साथ आपने एडिट पेज के बारे में एक बेसिक सी जानकारी सीख ली कि टाइमलाइन में वर्क कैसे करते हैं, वीडियो को इंपोर्ट करने के कुछ एडवांस ऑप्शंस क्या हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, ये तो बात हुई आज की वीडियो की। और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि मैं आने वाले दिनों में शॉर्ट और रील कंटेंट भी बनाऊं। तो मैं आप सभी से ओपिनियन मांगना चाहूँगा कि आप सभी मुझे बताएं कि मैं चीज़ों को इसी चैनल पे डालूं या फिर मैं कोई नया चैनल या फिर कोई पेज बनाऊं वहाँ पे मैं चीज़ों को डालूं। तो चलिए, मैं आपके ओपिनियंस का वेट करूँगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।